नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है, आप एक साधक नहीं बन पा रहे हैं, आप एक सच्चे संत नहीं बन पा रहे हैं, योगी नहीं बन पा रहे हैं, आपको वो सिद्धियाँ नहीं मिल रही हैं, वो फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो ज़िंदगी के ये 4 सूत्र अगर आप करते हैं, ये 4 काम ऐसे करते हैं, ज़िंदगी में आपकी सभी वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएँगी जो आप चाहते हैं। आप पूजा-पाठ बहुत करते हैं, लेकिन आपके घर में वो खुशियाँ नहीं आई है। आपने बहुत सारे मंत्र पढ़ डाले हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है। आपके दिमाग में उथल-पुथल रहती है कि किस भगवान को पूजें। आपके दिमाग में उथल-पुथल रहती है कि क्या मैं पूजा-पाठ सही कर रहा हूँ? आपके दिमाग में उथल-पुथल रहती है कि कौन से मंत्र का मैं जाप करूँ? आपके दिमाग में ये भी उथल-पुथल रहती है कि कौन से भगवान मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएँगे। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ और ऐसा सोचना भी चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इस धरती पर आए हैं, भगवान परमात्मा असीम शक्ति के रूप में आपको मिले हैं और उनसे ही अपनी बात आप कहेंगे, किससे कहेंगे वरना? क्योंकि वहाँ पर आपको लगता है कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर इन 4 सूत्रों को आप ज़िंदगी में बैठा लेते हैं आज से, अभी से और इसी समय से, तो आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएँगी जो आप चाहते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो उन सभी साधकों के लिए, उन सभी भक्तों के लिए, उन सभी भक्तों के लिए है, जो ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं। ये 4 चीज़ें आपको ज़िंदगी में करनी है, 4 भगवान के आपको पैर पकड़ लेने हैं, 4 मंत्र को आपको करना है, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। सबसे पहला मंत्र जो आपको करना है वो है ओम नमः शिवाय। महिलाएँ इसको शिवाय नमः के रूप में प्रयोग करें, पुरुष इसको नमः शिवाय के रूप में प्रयोग करें और जो साधक लोग हैं, जो भगत लोग हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है, जिन्होंने पहले से ओम का जाप किया हुआ है, ओम नमः शिवाय के रूप में यानी षडाक्षरी मंत्र के रूप में इसको ले सकते हैं। ओम परम ब्रह्म है, ओम का जाप वही करेगा। शास्त्रों में ये बात वर्णित है, ये शिव महापुराण में भी वर्णित है कि ओम का जाप वही करने के योग्य होता है जिसने खुद भी 9 लाख मंत्रों का जाप किया है। ओम का जो दीक्षा के रूप में दान होता है वो वही इंसान दे सकता है जो उसने खुद भी ओम नमः शिवाय के 9 लाख मंत्रों का जाप किया। तो ये शास्त्र कह रहा है ओम परम ब्रह्म है। ओम कोई शब्द नहीं है, एक ध्वनि है और ओम के अंदर पंच देवों की शक्ति समाहित है। ओम नमः शिवाय मंत्र करने से आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा मजबूत होता है, आपकी पिता से अच्छी बनती है और आप धीरे-धीरे जिंदगी में एकाग्रता पाते हैं, तरक्की करते चले जाते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरा मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। प्रथम पूजनीय भगवान है। गणपति जी केतु को रूल्ड करते हैं। केतु जो वाणी का कारक होता है, केतु जो जवान का कारक है, जो दांत का कारक है, जो पेट का भी कारक है। केतु आपको मोक्ष की शक्ति दिलाने में सक्षम होता है और केतु अगर आपकी कुंडली में सही है, तो आपको भगवान जल्दी मिलते हैं, जल्दी दिखते हैं और जल्दी आपके ऊपर खुश होते हैं। गणेश भगवान विघ्नहर्ता के नाम से कहे जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितने विघ्न आते हैं, उन सबको साइड करते चलते हैं। प्रथम पूजनीय भी है, इसलिए इनके मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए, इनके पैर पकड़ लेना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे आते हैं भगवान गणेश जी। ये आपको बुद्धि देते हैं कि किस साधना में क्या आपको करना चाहिए और जो साधना में आपके सामने आ रहा है शक्ति या शख्स, वो माया है या रियल में है। तो ये 2 भगवान के पैर आपको ज़रूर पकड़ने चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं हनुमान जी। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र के जप से आपको बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, एकाग्रता मिलती है। ये मंत्र आपकी तरफ रक्षा कवच जैसा काम करता है। जब भी आप कोई साधना करते हैं, कहीं पर भूल-चूक हो जाती है, आप रक्षा कवच का घेरा नहीं लगा पाते हैं, तब हनुमान जी की गदा आपको उन सब चीज़ों से बचाती है। प्रभु हनुमान जी कलयुग के जीवंत भगवान हैं, देवता हैं, हर जगह विराजमान हैं। तो इनकी शरण में अगर आप जाते हैं, तो हर जगह से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, हर जगह से आपको बल मिलता है, विद्या मिलती है और बजरंगबली का जो पावर है, जो साया है, वो आपके सब तरफ चलता रहता है। तो ये 3 भगवान के आपको चरण छूने चाहिए। अब बात आते हैं लास्ट के भगवान, चौथे नंबर पे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। श्री माँ लक्ष्मी जी का प्रोडक्शन। ज़िंदगी में
मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएँगी अगर आपके पास धन ही ना हो। अगर आपका मन है कि मैं भगवान को भोग लगाऊँ, नए-नए वस्त्र पहनाऊँ, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही ना हो, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सारी की सारी बातें वो धरी की धरी रह जाती हैं, भगवान की पूजा धरी की धरी रह जाती है जब इंसान साधक ही खुद खुश ना हो, पेट में खाने को अन्न ना हो, पहनने को वस्त्र ना हो, सोने को जगह ना हो, ढकने को तन पे कपड़े ना हो। तो ये काम करती है माँ लक्ष्मी। आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं और धन मिलता चला जाएगा। समस्त ब्रह्मांड का जितना भी धन है, माँ लक्ष्मी के चरणों में पड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी की जब भी आप पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी चंचला से हटकर स्थिर हो जाती हैं आपके घर में। लेकिन अगर आप पूजा नहीं करते हैं, तो ये सब दिखावे का जो पैसा होता है, वो सब चला जाता है और लक्ष्मी जी वहाँ से चंचला बन के चली जाती हैं। तो ये 4 भगवान के मंत्रों का जाप और 4 भगवान के चरण आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप करते हैं, तो देखिए दिन, दशा और दिशा सब आपकी बदल जाएगी, जैसा कि मैंने कहा है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगला मुखी।